thanksgiving for Luke, a faithful companion of Paul and the writer of gospel. इसलिए आज हमें यही विषय मिला ताकि हम आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। लूका अंजील का लिखने वाला और संत पौलुस का सहभागी सेवक था और उसके लिए उसके द्वारा किए कामों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे सके। आज हम इसी बात को लेकर खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। सबसे पहले सवाल है, हु इज लूक? लूका कौन है? आप में से बहुत से जवाब देंगे ये लूका की अंजील लिखने वाला, ये सही है। इसके साथ साथ उसी ने प्रेरितों के काम नामक पुस्तक को लिखा। ये नए अहदनामे की हिस्टोरिकल बुक है, ऐतिहासिक किताब है, जिसमें पहली शताब्दी की कलीसिया और सेवकाई किस रीति से आगे बढ़ी इसमें बताया गया। जब हम लूका के बारे में बाइबल में देखें तो उसकी जिंदगी के लिए बहुत कम बयान किया गया है। सिर्फ हमें यही पता है कि he was a physician, he was a doctor, वो एक वैद्य था। यदि हिस्टोरिकल बुक्स में से देखें तो वहां से हमें पता चलता है कि लूका का जन्म एंटियोक, जो कि आज तुर्की है, वहां पर हुआ और लगभग 84 एडी में, स्कॉलर्स ने कहते हैं ये 84 साल का था और तब इसकी मृत्यु थीवा में, जो ग्रीस में है, वहां पर हुई थी। अपनी इस एज में इसने अच्छे काम किए हैं। ये खुदा का भय मानने वाला शख्स है। जिस मेडिकल फील्ड से आज आप अपना इलाज करवाते हैं, मैं बताना चाहता हूं, तो यीशु मसीह की पैदाइश से 500 साल पहले एक शख्स हुआ था जिसका नाम था हिप्पोक्रेटस, जिसने दुनिया की सोच को बदला। बहुत समय पहले लोगों का यही धारणा थी ये बीमारियां हम पर आती हैं, क्यों आती हैं? ये डीमंस, भूत प्रेत के कारण ही हम पर ये बीमारियां आती हैं। जब ग्रीको रोमन वर्ल्ड आया, रोमी साम्राज्य आया, तो लोगों की सोच बदली गई। उस समय उन लोगों ने ये विचार करना शुरू किया कि ये तो देवी देवताओं के कारण हम पर बीमारियां आती हैं। जब कभी देवी देवता हमसे खुश नहीं होते, क्रोधित होते हैं, तो वो हमें बीमारियां बीमार कर देते हैं, बीमारियां भेज देते हैं हम पर, इसके कारण हम परेशान रहते हैं। लेकिन 500 बीसी में हिप्पोक्रेटस नाम के एक शख्स ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया, क्योंकि उसने इन बीमारियों के इलाज के लिए एक अलग अप्रोच ली। उसने दवाइयां डेवलप करनी प्रारंभ करी और हिप्पोक्रेटस को मॉडर्न मेडिकल का बाप कहा जाता है। He is the father of modern medicine. 500 साल तक इसके अनुयायी इसकी शिक्षाओं को कलमबंद करते रहे, लिखते रहे, इसको व्यवहारिक रूप भी प्रदान करते रहे और ठीक 500 साल के बाद ये लूका था जिसने उसी स्ट्रीम में अपना कैरियर बनाने के लिए सोचा और वो एक फिजिशियन, एक डॉक्टर बना। स्कॉलर्स कहते हैं कि जब इसने खुदावंद यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुना तो ये उसका अनुयायी बन गया। और आज हमने अंजील मुकद्दस से लूका की 10 अध्याय में से पाठ करा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए बताया कि उन्होंने 12 शागिर्दों के अतिरिक्त 70 को और चुना, 70 और शागिर्द चुने, चेले चुने और उनको 2-2 करके भेजा। और हिस्टोरियन कहते हैं कि लूका उन 70 में से एक था जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को सुनकर उनका अनुयायी बना और उसके पीछे हो लिया।
प्यारे दोस्तों, आज जब हम खुदा के वचन के पर गौर करते हैं और विशेष तौर पर संत लूका के लिए विचार करते हैं, चाहे ये एक डॉक्टर था, एक फिजिशियन था, एक वैद्य था, इसने खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत को स्वीकार किया और उसका अनुयायी बना। और इट वाज ही हु कंबाइंड the love of God with the human effort in treating the sick people. ये लूका था जिसने परमेश्वर के प्यार और इंसान की योग्यता को दोनों को मिलाकर लोगों की बीमारियों के लिए इलाज किया ताकि उनकी देखरेख की जा सके। खुदा का वचन पत्रस के पहले खाते उसके 4 अध्याय उसकी 10 आयत में यूं ही बयान कर कहता, जिसको जो वरदान मिला है वह परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के बड़े भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाया। और लूका को एक डॉक्टर होने का जो वरदान मिला था, उसने अपनी इस एबिलिटी को, अपनी इस योग्यता को लोगों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल किया। ये संत पौलुस का सहकर्मी था, उसकी यात्राओं में भी उसके साथ आया। और ये कहना सही होगा कि वो संत पौलुस के लिए भी एक फिजिशियन के रूप में उसके लिए सहायक साबित हुआ। प्यारे दोस्तों, आज जब मैं आपके साथ लूका के बारे में बातचीत कर रहा हूं, बाइबल में डायरेक्टली उसके विषय में बहुत ज्यादा लिखा नहीं है। उसने खुदावंद यीशु मसीह की किताब को लिखा, अंजील को लिखा, उसने इतिहास की किताब को लिखा। और सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ लूका की जिंदगी से रखना चाहता हूं वो ये है कि उसने कभी भी अपने आप को आगे नहीं किया। He remained always behind the curtain. बैकस्टेज कई दफा कई फंक्शंस होते हैं ना, फंक्शंस को तैयारी कराने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब ऑडियंस के सामने आते हैं तो सिर्फ किरदार ही आते हैं, तैयारी करवाने वाले नहीं आते। दे रिमेन्स एट बैकस्टेज बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे ही रहते हैं। हालांकि उन सब इवेंट्स को बनाने में उनका बड़ा योगदान होता है। अब लूका की क्या बात करूं, इसने जब अंजील लिखी, लूका की अंजील लिखी, इसने कभी भी अपने आप को आगे रखने के लिए ना सोचा। उसने ये कभी नहीं लिखा मैंने इस बात को आपके लिए बयान किया। अपने आप को कभी आगे नहीं रखा, लेकिन हमेशा उसने मसीह को भी आगे रखा। बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है हमारा नाम लिया जाए, हमें आगे पेश किया जाए। एक दफा लड़के पढ़ते हैं, स्टेज पे मेरे को नहीं बुलाया। लुक एट दिस पर्सन, संत लूका, जिसने कभी भी अपनी अंजील में और अपनी किताब जो हिस्टोरिकल बुक एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, प्रेरितों के काम में अपने आप को आगे नहीं किया, लेकिन परमेश्वर उसके कामों को आगे रखा। संत लूका गलातियों के 2 अध्याय उसकी 20 आयत में कहता है, कहता मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल इस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। संत लूका ने भी इसी बात को अपने जीवन में रखा। आज क्या हम अपने जीवन में इस बात को आगे रखते हैं? खुदा ने हमसे प्रेम किया, अपनी जान स्लीपर कुर्बान करी, हमें मुक्ति दी, हमें गुनाहों की माफी दी।
क्या हम अपने जीवन से उसको प्रदर्शित करते हैं या हम फिर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं? We can learn these things from the life of Luke. हम लूका के जीवन से इस बात को सीख सकते हैं। पवित्र आत्मा ने इस बात के लिए उन लोगों को जिन्होंने मुकद्दस बाइबल को कैनोनाइज किया, कायल किया कि वो लूका की इन राइटिंग्स को मुकद्दस बाइबल में लें, जो आज हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। कितनी बड़ी बात! खुदा के वचन में लिखा है, जो अपने आप को आगे करते हैं वो पीछे किए जाएंगे, लेकिन जो अपने आप को पीछे रखते हैं वही आगे किए जाएंगे। And that became truthfulness, truth for Luke. लूका के लिए ये सत्य था। क्या तो आज हम इस बात से उसके जीवन की इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। दूसरी बात, मैंने बताया कि वो संत पौलुस का सहकर्मी था, उसके साथ साथ चला, उसकी यात्राओं में भी उसके साथ था। बाइबल में एक वर्ष मेरे को बड़ी कायल करी। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय उसकी 11 आयत, 4 अध्याय में से हमने पाठ पढ़ा 6 से 18 तक, लेकिन 11 आयत, सिर्फ 11 आयत में एक ही लाइन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखा, केवल लूका मेरे साथ है। हु इज राइटिंग? और संत पौलुस लिख रहा है, तो वो कहता केवल लूका मेरे साथ है, बाकी कहां गए? जब केवल लिखा तो इसका मतलब बाकी थे लेकिन छोड़कर चले गए। He was loyal to his companion. वो अपने साथी के साथ, सहकर्मी के साथ वफादार था। प्यारे दोस्तों, ठीक इसी आज से पहले यदि हम देखें तो संत पौलुस कहता है कि तक मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, और वो दूसरे लोगों को भी कह रहा है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। देमास में एक शख्स संत पौलुस का सहकर्मी था, वो छोड़कर चला गया, संसार को प्रिय जाना। प्यारे जो खुदा का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, he who decides to follow Christ has no option to go back. जो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए स्वीकार करता है, उसके लिए और दूसरा रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए थे। मुकद्दस बाइबल में अगर इसका रेफरेंस देखें मत्ती के 8 अध्याय 18 आयत से अगर यदि आप 19 आयत से पढ़े तो वहां पर हमें इस बात का प्रमाण मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आते हैं, कहते हैं हमने तेरे अनुयायी बनना, तेरे पीछे चलना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का रिस्पॉन्स उनके लिए देखिए क्या है। वो क्या कहते हैं? 8 अध्याय उसकी 18 19 आयत से कहते, एक शास्त्री ने पास आकर, यीशु के पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तो यीशु का रिस्पॉन्स क्या कहते, लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने के लिए भी जगह नहीं। बिठार। एक और कहता है, चेले कहता है, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़। दूसरी जगह पर अंजील में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हल पर हाथ रखकर पीछे देखने वाला इंसान मेरे योग्य नहीं है। मैंने कई दफा आपके साथ मन कलाम होते हुए एक उदाहरण दी है। मसीह जिंदगी, मसीह वॉक कंगारू के समान है। कंगारू कौन होते पता है? जो लोग क्रिकेट से प्रेम करते हैं उनको पता। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है ना, उनकी टीम्स को भी कंगारुओं की टीम कहा जाता है, क्रिकेट की टीम। कंगारू वहां पर पाए जाने वाले जीव हैं और उनकी शरीर की बनावट खुदा ने ऐसी बनाई है कि वो इंग्लिश में उसकी वॉक को हॉप कहते हैं, वो जंप करके आगे को बढ़ते हैं। किसी को जंप नहीं ले सकते। हम लोग आगे कदम रखते हैं, हम पीछे को भी कदम रख के बैकवर्ड जा सकते हैं, लेकिन कंगारू की शरीर की बनावट ऐसी है, दे कैन जंप फॉरवर्ड, नेवर बैकवर्ड।
आगे को ही वो जब कर सकते हैं, कभी भी पीछे को कर नहीं सकते। That is what Jesus says. यही बात है जो खुदा यीशु मसीह कहते अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे वो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे, और पीछे मुड़कर नहीं। हमने जब यीशु मसीह के पीछे अनुसरण करना चुन लिया, तो क्या हमने इस बात को ख्याल रखा? प्रभु का वचन लूका के लिए कहता है कि उसने जब प्रभु की आवाज को सुना और उसके पीछे वो तो he has never turned back, वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खुदा के वचन में जिस हिस्से को इंजील मुकद्दस में से हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, क्या कहते हैं? जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते और ना मार्ग में किसी को नमस्कार कहना। जिस किसी घर में जाओ पहले उसे कहो इस घर का कल्याण हो, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। लूका ने इन सब बातों को सुनकर प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण किया। He has never turned back, वो कभी पीछे नहीं हुआ। He was loyal to his companion Paul, वो संत पौलुस का सहकर्मी होने के साथ उसका वफादार भी बना रहा। क्या हम वफादार हैं? क्या हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं? क्या हम चर्च के प्रति वफादार हैं? क्या हम अपनी फैमिली के प्रति वफादार हैं? क्या हम अपनी जॉब के प्रति वफादार हैं? जब जॉब्स की बात आई तो अभी मैं कुछ कहना चाहूंगा। वी आर लिविंग इन ए सेकुलर वर्ल्ड, जहां पे बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, और उन धर्मों में जब आप भी उनके साथ रहते, जॉब करते हैं, काम करते हैं, लोग आपकी तरफ देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि ये मसीह का अनुसरण करने वाले लोग हैं, तो वो आपके जीवन से सीखना चाहते हैं कि ये कैसे जीते, हम भी जी कर देंगे। लेकिन अगर आप भी वैसे ही बनेंगे, वैसे ही होंगे, तो वो ठोकर का कारण है। इसलिए प्यारे लोग, आज जब हम प्रभु की स्थिति में हैं, लूका की जिंदगी से सीखें। वो लॉयल था, ही वाज फेथफुल, वो वफादार रहा। हमें भी हर चीज के प्रति वफादार बने रहना, और विशेष सबसे बड़ी वफादारी परमेश्वर के कलाम के प्रति। हमने कलाम के प्रति वफादार बने रहना। रोमियो का खत 12 अध्याय उसकी 10 आयत में संत पौलुस कहता है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह करो, एक दूसरे के साथ प्रेम करो। कहता परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बड़े चलो। रिस्पेक्ट, अच्छे काम करके हम एक दूसरे का की रिस्पेक्ट करें, आदर करें। पहली बात हमने देखी, he remained behind the curtain। दूसरी बात हमने देखी, he was loyal, वफादार रहा। और तीसरी बात हम कह सकते हैं, he was a true friend, वो सच्चा मित्र भी था। मुकद्दस बाइबल में यदि हम देखें तो वो प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसकी 25 आयत और 25 अध्याय उसकी 11 आयत में जब हम देखें तो ये उन समयों का वर्णन लूका ने संत पौलुस के साथ रहते किया है, जब संत पौलुस मुश्किल के दौर में था। उन्होंने उसको बंदीगृह में डाल दिया, और वो उनसे विनती करता है कि मैं रोमी नागरिक हूं, और रोमी नागरिक होने के नाते आप मुझे ये सजा दे नहीं सकते। तब उसे जंजीरों से बांधकर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, और लूका उसके साथ साथ रहता है। लूका उसे कभी भी छोड़ता नहीं, वो उसका असल मित्र बन रहा। बाइबल में एक और मित्र का उदाहरण आता है, बड़ा अच्छा है। रिमेंबर आपने पढ़ी? किसी को याद है?
ही इंसान वो तो हमेशा ही है ना। लेकिन एक और दाऊद के साथ योनाथन की दोस्ती। योनाथन, हालांकि उसका बाप उसको दाऊद को मरवा देना चाहता था, लेकिन योनाथन ने हमेशा दाऊद के साथ दिया, क्योंकि वो उसका ट्रू फ्रेंड था, उसका सच्चा मित्र था। इससे पहले कि उसका बाप उसको मरवाने के लिए कुछ करे, वो पहले ही उसे जाकर बता देता था, यहां से निकल करना, सच्चा मित्र करता है। क्या हम किसी के सच्चे मित्र बनते हैं? क्या हम उनके साथ जिसके अच्छे मित्र बन जाते हैं, सच्चाई से बने भी रहते हैं? एक सच्चे मित्र की डेफिनेशन क्या होती है? अगर आम शब्दों में कहते हैं, a true friend, a friend in need is a friend indeed। जरूरत पड़ने पर मददगार साबित होने वाला ही अच्छा सच्चा मित्र होता है। एक मैगजीन की पब्लिकेशंस कंपनी ने एक दफा कंपटीशन करवाया कि कहा कोई एक फ्रेंड की डेफिनेशन लिखकर भेजो, हम पुरस्कार देंगे। हजारों एंट्रीज हुई, हजारों लोगों ने डेफिनेशन लिखकर भेजी, लेकिन जिस डेफिनेशन को इनाम मिला वो पता कौन सी थी? मैं पढ़ के बताता हूं। A friend is someone who comes in when the whole world has gone out। एक सच्चा मित्र वो है जो तब पास आता है जब सारा संसार छोड़कर चला जाता है। प्यारे जो लूका पौलुस को उन समयों में भी साथ देता है जब सारा संसार उसके खिलाफ था। हम लूका की जिंदगी से इन बातों को सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें। मुकद्दस बाइबल में नीति वचन 17 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। लूका पौलुस के लिए ऐसा नहीं पढ़ रहा। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, लूका ने अंजील को लिखा और प्रेरितों के काम को लिखा। He was the author of these two books, जो आज हमारे लिए मुकद्दस बाइबल में खुदा का वचन के रूप में है। जब लूका के लिए देखें तो लूका ने बड़े तरतीब से अपनी अंजील को और इस इतिहास की किताब को लिखा। लूका की अंजील उसके पहले अध्याय में अगर देखें, पहली 4 आयतें पढ़ें तो वो कहता है, मैं सिस्टमैटिकली लिख रहा हूं, कहता बहुतों ने इन बातों को जो हमारे बीच में बीती, दैट मीन्स काफी बातों के लिए लूका आई विटनेस भी रहा होगा, उसने देखी। कहता इतिहास लिखने में हाथ लगाया, बहुत से लोगों ने इतिहास लिखने में हाथ लगाया, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, ये थियोफिलुस नाम एक शख्स को लिख रहा है, कहता मुझे भी ये उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आराम से ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है, कैसी अटल है। पहली शताब्दी से लेकर 20th सेंचुरी तक, 21st सेंचुरी तक, आज तक बहुत से लेखकों ने अंजील, लूका की अंजील को पढ़कर प्रभु को पाया है, प्रभु के पास आए। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में पवित्र आत्मा से इसको प्रेरित किया ताकि वो इसको लिखे। किसी बहुत बड़े लिखारी ने कहा है, द कलर ऑफ आवर आईज क्रीप्स इनटू द निप ऑफ आवर पेन। इसका मतलब है कैरेक्टर्स फ्लोज आउट थ्रू व्हाट वी राइट। हमारा चरित्र हमारे लेखनी में प्रदर्शित होता है। लूका ने जिन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस दृष्टिकोण से प्रभु यीशु मसीह के मोजज़ात को देखा,
जिन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसने अपने लिए जाना और उन्हीं बातों को उसने अंजील में लिखा, ताकि हम भी पढ़कर प्रभु यीशु मसीह से जीवन पाए। इसीलिए कहता है कि जो बातें मैंने लिखी हैं वो कितनी अटल है, ये सच्ची है। आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए बताता है। संत लूका की अंजील का एक ही आयत में समरी करें तो संत लूका की अंजील 19 अध्याय और उसकी 9 आयत, उनकी 10 आयत में बयान करता है। कहता मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। संत लूका ने इस पूरी अंजील के निचोड़ को एक ही आयत में हमारे लिए रख दिया है, और जिसमें मैं और आप शामिल हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह के लिए लिखा कि मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढते, जिनमें मैं और आप भी थे, और उनका उद्धार करने आया। और इस सब के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु से यही अनुरोध करते हैं, खुदा इसी रीति से लोगों को लूका की अंजील और पूरा बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो खुदा की नजदीकी में आ सके। परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा सबको आशीषित करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा के नाम से मांगते हैं, आमीन।